नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा थी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसका जो फाइनल रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें दुगुने अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो कट ऑफ है वो हम यहाँ पे देखेंगे। टोटल जो पोस्ट थी वो 841 थी। एग्जाम की जो डेट थी वो आपने पता है 28 जून 29 जून को एग्जाम हुआ था, और इसकी जो रिजल्ट है 28 सितंबर का, ये 3 महीने बाद में इसका रिजल्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की जो रिजल्ट था वो पिछले दो सप्ताह पहले ही मतलब जारी कर दिया गया है। तीनों का सेम प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ होगा सभी का। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र है, पुलिस वेरिफिकेशन है, लास्ट कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा या नहीं चलेगा। इसके अलावा जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट हैं। इसी के साथ जो आप जैसे वीडियो में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑनलाइन हुए थे, तो क्या आपके भी ऑनलाइन होंगे? अगर ऑनलाइन होंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने हैं। आपके जो मार्क्स हैं वो SSID कब तक शो होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जो DB शेड्यूल है वो कब तक आने वाला है आपका। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की अपडेट जो है लगातार आपको मिलती रहेंगी। रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट जो तीनों हैं जो आए हैं, पहले भी ज्योग्राफी का और जो मतलब इसमें लैब स्टैंड का जो साइंस डिपार्टमेंट का है वो है, तो इन सब का जो रिजल्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने PDF डाल दी है, वहाँ से आप आपका रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ भी आप यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जो कट ऑफ है वो 255 जनरल की गई है, EWS की 232 है, SC की 215, ST की 198, OBC की 246 और MBC की 228 गई है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो स्क्रूटनी फॉर्म जो है उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। स्क्रूटनी फॉर्म वो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद में आप वहाँ पे देखेंगे कि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं, तो सभी इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे देखने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए। ये जो होता है स्क्रूटनी फोरम का मतलब एक जो बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन डाल रखा है कि यहाँ पे आवेदन पत्र शुल्क जो है इसका 100 रुपये लगता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसकी प्रोसेस चेंज कर दी है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो इसमें जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर की जगह आपको ऑनलाइन फीस फिल करनी है, उसकी रिसिप्ट आपको प्रिंट आउट निकलवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी आपको लेके जानी है। आवेदन पत्र आपको जो भरना है उसमें कुछ ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कि आवेदन पत्र अपने स्वयं के हस्तलेख में भरें, यानी आपको खुद को भरना है, कोई किसी प्रकार काट छांट नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, और चाही गई जो सूचना वो पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें किसी प्रकार की कमी रहती है तो आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र जो है आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए, यानी कि आपके वहाँ पे सिग्नेचर होने जरूरी हैं। ठीक है, सभी जो डॉक्यूमेंट हैं अगर उनकी आपकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे तो उन पर स्व हस्ताक्षर, यानी आपको खुद को उनको सिग्नेचर करने फोटोकॉपी पे। आवेदन पत्र पर आपको पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो एक जो आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे उसके समय विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात का एक फ़ोटो होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो PDF फाइल है वो भी आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आपके पास योग्यता का प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक, आयु, चरित्र, जाति, वैवाहिक स्थिति है तो विवाह का मतलब भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व वाला, उत्कृष्ट खिलाड़ी, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपने जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में शो किया तो आपको दिखाने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की जो भी मार्कशीट्स हैं वो आपको लेके जानी है, ओरिजिनल भी उसके साथ साथ फोटोकॉपी भी। आयु प्रमाण पत्र जो है 10वीं के मार्कशीट को मान लिया जाएगा। इसके बाद में आयु संबंधी अगर आपको छूट मिली तो वो आपको दिखानी है। वहाँ पे राज्य के स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको वहाँ पे NOC लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे इन्होंने सब कुछ, इस विवाह संबंधी अगर प्रमाण पत्र मेरिट है तो आपको मेरिट दिखाना पड़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो। ठीक है, संतान संबंधी शपथ पत्र जो हैं ये सब कुछ यहाँ से इसमें आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा नोटिफिकेशन है। जो ये जो परफॉर्मा है, इस प्रकार का जो परफॉर्मा आपको भरना है आवेदक के द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आवेदक हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। अभी हाल ही में जो वीडियो को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं वो ऑनलाइन हुए हैं, तो हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड सभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ऑनलाइन करवाने का विचार है। तो ये अब 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर की जगह आपको 100 रुपये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आपको फोटो वहाँ पे अपलोड करना है नवीनतम, और उस पर आपको हस्ताक्षर जो है अपलोड होंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिलअप करनी, जैसे कि रोल नंबर। तो रोल नंबर जब आप जैसे ही अपने हम अभी बताएंगे SSID पे आपको कैसे स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरना है, एक बार आप यहाँ पे देख लेते हैं। ये सब चीज़ें पहले वहाँ से भरी हुई मिलेंगी आपको। रोल नंबर, आपके विज्ञापन संख्या और आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक अभी है नहीं, पद का नाम और पद का विभाग। ठीक है, उसके बाद में आरक्षण आपका मतलब कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको टिक मारना है। इसके अलावा अगर आप मूल निवास और जन्म स्थान शहर या वैले जो भी कुछ हैं, अगर आप TSP नॉन TSP कर्मचारी हैं तो
ठीक है। आवेदक पूरा नाम आपको यहाँ पे हिंदी में भरना है क्योंकि इंग्लिश में पहले से भरा हुआ है। अंग्रेजी में आपको यहाँ पे भरना है अपने पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि। विज्ञापित में निर्धारित तिथि को आयु कितनी है ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगी, वो आपको सेम भरनी है यहाँ पे। नागरिकता और धर्म, उसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड, अविवाहित हैं अविवाहित भरना है। मैरिड अगर आप हैं तो फिर आपको पति या पत्नी का नाम, विवाह तिथि, विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान और पंजीयन अधिकारी, सारी डिटेल भरनी है। फिर आप अगर मैरिड है तो आपको संतान विवरण भी देना पड़ेगा। ठीक है। 2002 से पूर्व कितने बच्चे हैं, 2002 के पास कितने बच्चे हैं, पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है पत्र व्यवहार का पता, यानी कि अगर आपसे आगे कोई भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा बाई पोस्ट तो उसका आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। स्थायी निवास का पूरा पता भी सेम ही होगा सभी का। शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे। ठीक है। अब जब ऑनलाइन आप फिलअप करेंगे तो आपको जो शैक्षणिक योग्यता है, सबसे पहले जैसे 10वीं और 12वीं की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर वहाँ पे आप रोल नंबर डालने हैं। ठीक है, रोल नंबर, और उसके बाद में कोर्स की जो अवधि है वो और कौन सी ईयर में आपने पास की थी। ठीक है। जैसे आप करेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है फेस डिटेल्स का, तो आपकी जो पूरी डिटेल वहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि आपने जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने गेट किए, आपके परसेंटेज कितनी, ये सारी चीज़ें अपना आप फिलअप हो जाएंगी 10th और 12th की। उसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन है जो भी है, कोई अन्य डिप्लोमा है, RICT का है, अन्य कोई भी अगर आप कोई उपाधि लगाना चाहते हैं तो सब यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन एवं इंटर्नशिप अगर आप कोई भी लागू है तो आपको फिलअप करना है। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए ही नहीं कोई भी आपको। अतिरिक्त कोई सूचना अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। आवेदक द्वारा किसी भी अगर आयोग बोर्ड द्वारा दंडित किया गया है तो ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आवेदक के यहाँ पे पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर यहाँ पे संलग्न सूची प्रमाण पत्रों की, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एक बार चेकलिस्ट यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे जैसे आपका अंक प्रमाण पत्र है जैसे कि 10वीं का, तो उसकी जारी क्रमांक और दिनांक, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जारी क्रमांक को जो सीरियल नंबर होता है वो, और डेट कौन सी डेट को जारी हुआ था, और संलग्न संख्या जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये कंटिन्यू आपको भरना है। जैसे अगर मान लो आपको BE BTech आपकी वैल्यूड नहीं है और आपको BA भरना है तो ये आप छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 4 नंबर है तो यहाँ पे 5 नहीं, सीधा 5 यहाँ पर आएगा आपको संलग्न संख्या। ठीक है। बीच में जहाँ आप जगह छोड़ रहे हो वहाँ पर आप नंबर फिलअप नहीं करना, मतलब आपके नंबर वाइज हैं। अब पहले नंबर पे कौन सा कागज़ है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। ठीक है। उपाधि प्रमाण पत्र, इन पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान आपको जारी क्रमांक और दिनांक पर रखना है। सीरियल नंबर और डेट वहाँ पे मिलाते हैं। DV के टाइम पे जैसा अभी हमने हाल ही में वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, उसके अलावा आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर। और डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा वो मिलाते हैं बस यहाँ पे जो सीरियल नंबर दे रखा है वो, और रिजल्ट की जो डेट है वो मिलाते हैं वो। ठीक है। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। कोई भी अंक पत्र, डिप्लोमा है, उपाधि प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र, सब आपको संलग्न वाइज एक के बाद में सब लगाना। उसके बाद में आता है मूल निवास। ठीक है। डिजिटल मूल निवास हो, कभी का हो, चलेगा। जाति प्रमाण पत्र जो है, अब हाल ही की भर्तियों में क्या है कि 2022 में जनवरी में नया सर्कुलेशन आया है कि विज्ञप्ति जो आती है, डेट जो होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी, उससे 6 महीने से मतलब ज़्यादा पुराना वो आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप फॉर्म किया था उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, वो भी 1 साल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। मूल निवास हो जाएगा। जाति प्रमाण, अन्य प्रमाण जैसे मैरिट सर्टिफिकेट है कोई आपका, संतान संबंधी घोषणा पत्र आप दे रहे हैं, ये सब यहाँ पे लग जाएंगे। ये जो शिक्षा संबंधी मतलब प्रमाण पत्र है यहाँ पे अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। जैसे जो विद्यार्थी लास्ट ईयर मतलब एजुकेशन में सम्मिलित परीक्षा दे रहे थे और आपने फॉर्म भी फिलअप कर लिया और आपकी क्वालिफिकेशन अब कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको ये फिलअप करवा के लाना है अपने कॉलेज से। अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट है जो वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो अधिकारी चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे परिदक्षण टिप्पणी वो डाल देंगे, आपके कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ या ना, जो भी सारी चीज़ें वो आप चेक कर देंगे और यहाँ पे अभिशंसा कर दी जाएगी। ठीक है। आवेदक को स्पष्ट रूप से चयन किया जाएगा। हाँ, अगर कोई कमी रह जाती है तो वहाँ पे लिख देते हैं, अपात्र घोषित किया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट की जो कमी है वो। ठीक है। यह अटेस्टेशन फॉर्म होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो हाल ही में जैसे वीडियो का जो वेरिफिकेशन हुआ था उसमें अटेस्टेशन फॉर्म अभी से मांग रहे थे, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन वो खुद करवाएंगे। कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन वो खुद आपसे करवाएंगे, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम। अभी 2 अभ्यर्थी नहीं जिनको ज्वाइनिंग देंगे उनको अपने स्तर पे आपको खुद को वहाँ पे अपने ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन फिलअप करके फॉर्म और ये करवाना है। वीडियो में बच्चों से खुद से अभी से उन्होंने फॉर्म फिलअप मतलब ये अटेस्टेशन फॉर्म है अभी से भरा हुआ मांगा है। यहाँ पे कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके नेम, सरनेम, रोल नंबर, मैरिट नंबर, परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है ना। ये पूरी आपकी जैसे हस्बैंड वाइफ, नेशनलिटी, प्रेजेंट मतलब जो आपकी एज है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्मल में, एज एज मेट्रिकुलेशन 10वीं में आपकी कितनी उम्र थी, प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। सबसे सिंपल है, इसमें जो जो चीज़ें पूछ रखी है सारी चीज़ें भरनी है। आपने जैसे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन जो पास की, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहाँ कहाँ से की उनकी आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सनस के आपको यहाँ पे नाम देने हैं।
या डेट प्लस सिग्नेचर, और इसको जो अटेस्टेड करवाना है कोई भी एक रजिस्टर्ड ऑफिसर से यहाँ पे उसकी सील साइन और मुहर होगी। इसके 2 सेट बनेंगे, दोनों पे आपको एक ही अधिकारी साहब साइन करवा सकते हैं। फोटो कॉपी निकलवा के दोनों को आपको फिलअप करना है, फिर उसके बाद में भरना है, भर के मोहर टिकानी। ये नहीं पहले एक फॉर्म फिलअप किया मोहर टिकानी उसकी फोटो कॉपी, 9 फोटो कॉपियों पर अलग अलग यहाँ पे सील और साइन मोहर होंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे ये ऑनलाइन फॉर्म जो अपनी SSO ID है उस पर फिलअप करना है। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ SSO पे, जब तक आप यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप अपनी जो लॉगिन ID आपको ID पासवर्ड से लॉगिन करना है, उसके बाद में आपका होम पेज इस प्रकार दिखाई देगा, और इस पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे माई रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो अब तक फॉर्म फिलअप किए हैं उस सब की डिटेल आएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आपको, जैसे अप्लाई रिक्रूटमेंट है, ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फील्ड रिजल्ट, और उसके बाद नीचे दे रखा डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे वीडियो का पेपर था, जैसे हमने वीडियो का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो यहाँ पे जैसे अभी फिलअप हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे डाउनलोड स्क्रूटनी PDF के ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ठीक है, यहाँ पे फिल करना है आपको। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो नोटिस मैंने अभी आपको दिखाया था, जो इंस्ट्रक्शन था, वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो आपको पढ़ना है पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में आपको फिलअप करना है। अब मैं आपको यहाँ पे फिलअप किया हुआ जो मेरा PDF फाइल है वो आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे कैसे भरने, जो फॉर्म आपको फिलअप करना है उसके बाद में कैसे कैसे दिखाई देंगी। ठीक है, इसके बाद में वही आपको सेम प्रोसेस है, और कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको भरे हुए फॉर्म में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन का वहाँ पे एक निर्देश का आएगा, मतलब आपको ये डाउनलोड करना है, पहले ये पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है जो फिलअप किया हुआ है। ठीक है, मेरा खुद का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि ये फ़ोटो पहले से लगी हुई आएगी, ये फ़ोटो आपको प्रेजेंट में चिपकानी पड़ेगी। नई एक पासपोर्ट साइज जो उसमें लिख रखा है ना, मतलब भाई विज्ञापन तिथि के बाद की होनी चाहिए। यहाँ पे अप्रूव नंबर आपके पहले से आएंगे, आवेदन क्रमांक पत्र पहले से भरा आएगा, पद का नाम क्या है और विभाग का नाम क्या है ये पहले भरेंगे, विज्ञापन संख्या फिलअप की हुई आएगी पहले से ही। ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका राज्य, जिला, तहसील ये फिलअप करने हैं आपको। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में आपको भरना है। ठीक है, पिता का नाम आपको इंग्लिश कैपिटल वर्ड यहाँ पे यूज करना है, पिता का नाम। ठीक है, माता का नाम है, आवेदक जन्म तिथि, धर्म, वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है तो आपको मैरिड भरना है। ठीक है, अब मैरिड हैं तो आपकी पत्नी का नाम। ठीक है, मेल है तो फीमेल है तो आपके पति का नाम। ठीक है, जो भी आपने जहाँ आपकी विवाह तिथि है, आपका विवाह स्थल है, पंजीयन संख्या है, पंजीयन स्थान है, पंजीयन अधिकारी कौन है। ठीक है, सारी डीएड पुत्र पुत्री का नाम आपको यहाँ पे भरना है। पत्र व्यवहार का पता है, शैक्षणिक योग्यता है, जैसा भी यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जैसे 10वीं की मार्कशीट है, यहाँ पे रोल नंबर है, कुछ प्राप्तांक, रिजल्ट का टाइप, परसेंटेज में है या ग्रेड में है, श्रेणी, दिनांक, कब जारी हुआ था रिजल्ट, एक चीज विषय नोट एप्लीकेबल, 10वीं में नोट एप्लीकेबल आएगा ऑप्शन, आपको घबराना नहीं उसको देखने के बाद में। कोर्स की अवधि 2 साल की होती है, RBSC राजस्थान आपका बोर्ड है। वैसे मैंने अभी बताया था कि आपको रोल नंबर डालने हैं, RBSC बोर्ड सेलेक्ट करना है, और उसमें जैसे फेच डिटेल का ऑप्शन आएगा ये सारी चीज़ें अपना आप वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। 12th में भी सेम प्रोसेस होगी, ग्रेजुएशन जो भी आपकी है। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो RSCIT का है वो, अन्य कोई अगर आपने जैसे MA कर रखी है, BEd कर रखी है, नेट सेट गेट कोई भी है, आप अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो सारी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सब जो डिटेल्स हैं भरी हुई आएंगी, इनमें कोई भी जो शैक्षणिक संबंधित हैं, आयु से छूट से संबंधित हैं, अगर आपने क्लिक कर रखा है तो वो आपको भरनी, नहीं तो आपको कोई नहीं भरना है यहाँ पर। ठीक है, ये साइन चलेंगे आपके। जो मैंने अभी बताई थी संलग्न सूची और जो प्रपत्र नंबर ये सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वही 10वीं की भाई आपके रोल नंबर, डेट कब जारी की गई थी, 12वीं की डेट कब जारी की गई थी, BTech आपने कब की थी, उसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है। ठीक है, अन्य उपाधि BA BSc स्नातक कोई भी है, चरित्र प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, व्यवहार। चरित्र प्रमाण पत्र की अगर हम बात करते हैं, लास्ट कॉलेज एजुकेशन जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी 2 फोटोकॉपी आपको साथ लगानी है। इसके अलावा जो अपने ई मित्र वाले के पास 2-2 रुपये या 5-5 रुपये पर फॉर्म आता है चरित्र प्रमाण पत्र का, उसके 2 सेट ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी आपको लेके जाने हैं। वो कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर अलग अलग से बनवा के लेना है आपको। ठीक है, मूल निवास का मैंने बता दिया, अगर आपके पास डिजिटल चलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जरूर पिछले मतलब आपके विज्ञापन से पहले का मांग रहे हैं, 1 साल पहले का जो नया सर्कुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही है, अपना संतान संबंधी घोषणा पत्र भी देना है, कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र तो NOC आपको देनी पड़ेगी। ये सब फिलअप करेंगे, ये आपको प्रिंट आउट निकलवाने हैं, इनके आपको 2 सेट तैयार करने हैं। दोनों सेटों के ऊपर आपको फिर यहाँ पे अपने खुद के सभी पे जो सिग्नेचर जहाँ जहाँ होने वो होने, इनके साथ जो डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है, चेक लिस्ट जो यहाँ पे संलग्न संख्या दिखा रखी है, ये सारी आपको उसके पीछे अटैच करने, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं के सब क्रम वाइज लगाना है यहाँ पे। ठीक है,
उसके भी इनके भी 2-2 सेट आपको तैयार करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट आप स्वहस्ताक्षर मतलब सभी जो फोटो कॉपी 10वीं 12वीं मार्कशीट उनको सब पे आपको सिग्नेचर करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म की अगर बात करें तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है इसका और उसके बाद भी आपको फिल करना है। ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे है। मैंने बताया कि 2 सेट निकलवाने, दोनों पर फोटो चिपकाने, आपको खुद को यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर करने हैं और चाहे आप एक अधिकारी से यहाँ पे साइन करवा सकते हैं गजेस्टेड ऑफिसर से। सिर्फ जो चरित्र प्रमाण पत्र के 2 अलग से जो बनते हैं कॉलेज के अलावा, लास्ट एजुकेशन अलावा, वो 2 अलग अलग अधिकारियों से बनेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की लैब असिस्टेंट डॉक्यूमेंट पर। फिर भी अगर कोई भी कमी रह जाती है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार का अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।